शमशान का अंधेरा और चिताओं की गंध, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। यही वो जगह थी जहां मेरी मुलाकात एक अघोरी बाबा से हुई। उनके शब्दों और उस रात ने मेरी सोच, मेरे विश्वास और मेरी हिम्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। पर जो कुछ मैंने वहां देखा वो किसी इंसान की कल्पना से बिल्कुल ही परे था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी राय हमें ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम विक्रांत है। मैं इंदौर के कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ और हॉस्टल में रहता हूँ। मैं हमेशा से तर्कशील रहा हूँ। भूत प्रेत, अंधविश्वास और ऐसी बातें मेरे लिए केवल डराने धमकाने की कहानियां थी। विज्ञान से परे कुछ भी मानना मेरे स्वभाव में नहीं था। लेकिन दिवाली की छुट्टियों के दौरान चैन में मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी सोच और जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दिवाली की छुट्टियों में मेरे सारे दोस्त अपने अपने घर लौट गए थे। हॉस्टल में मैं अकेला रह गया था। सूनापन और चुप्पी मुझे परेशान कर रही थी। ऐसे में मैंने सोचा कि कहीं घूमने चला जाऊं। उज्जैन का नाम मेरे मन में सबसे पहले आया, क्योंकि मैंने महाकाल मंदिर और रामघाट की प्रसिद्धि के बारे में कई बार सुना था। मैंने तय किया कि उज्जैन जाऊंगा और कुछ दिन वहीं बिताऊंगा। सुबह की पहली बस पकड़कर मैं उज्जैन पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैं सबसे पहले महाकाल के मंदिर गया। मंदिर का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक था। घंटों की कतार के बाद दर्शन हुए। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग का दर्शन करना मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था। वहां की भीड़ और शिव भक्तों का उत्साह देखकर समय का पता ही नहीं चला। और दोपहर में मैंने शहर के कुछ और मंदिरों और स्थानों का भ्रमण किया। उज्जैन का वातावरण अपने आप में ही अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोने में इतिहास और अध्यात्म की कहानियां छिपी हो। लेकिन मेरे मन में रामघाट देखने की तीव्र इच्छा बनी हुई थी। शाम के करीब 5 बजे मैं क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित रामघाट पर पहुंच गया। घाट का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। पानी की लहरें, घाट की सीढ़ियां और वहां जलते दीपक, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रहे थे। घाट पर लोग पूजा कर रहे थे और कुछ साधु ध्यानमग्न होकर बैठे थे। चारों ओर शांति फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। घाट का रहस्यमय पक्ष अब उभरने लगा। चिताओं से उठती हल्की गंध और हवा में फैली सीरन ने मेरे मन में अनजाना सा डर पैदा कर दिया। घाट पर कई जगह चिता जल रही थी। लकड़ियों की जलने की आवाज और गंगा आरती की धीमी ध्वनि ने एक अजीब सी धुंधली परत बना दी थी। टहलते टहलते मेरी नजर घाट के एक कोने पर पड़ी। वहां एक साधु महाराज बैठे थे। उनका व्यक्तित्व बाकी साधुओं से अलग था। वो साधारण भगवा वस्त्रों में नहीं बल्कि काले कपड़ों में लिपटे हुए थे। उनके बाल बहुत लंबे और उलझे हुए थे। उनके पास एक धूली जल रही थी और एक मटमैले पात्र में कुछ राख भरी हुई थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनके आसपास का वातावरण बिल्कुल अलग था, जैसे एक अनदेखा घेरा हो जिसमें प्रवेश करते ही सब कुछ बदल जाए। उनकी उपस्थिति मुझे अपनी ओर खींचने लगी। जाऊं या नहीं, ये सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जीत गई। मैं धीरे धीरे उनके पास गया और थोड़ी दूरी पर रुक गया। वो अपनी थोली में कुछ डाल रहे थे। धूली से उठता धुआं उनकी आंखों और चेहरों को आधा ढक ले रहा था। मैंने साहस जुटाकर उनसे पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखा। उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक भेद गया। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये जगह हमारी साधना के लिए बहुत पवित्र है। यहाँ आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है।
उनकी आवाज़ में गहराई और ठहराव था, लेकिन मैं अपने सामान्य स्वभाव के चलते उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले पाया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा जी, ये भूत प्रेत वाली बातें तो बस डराने के लिए बताई गई है ना? असल में ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है। बाबा ने मुझे गौर से देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, क्या तूने कभी प्रेत देखा है? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, क्योंकि वो होते ही नहीं। पर अब उनकी आंखों में अब तक की शांति की जगह एक हल्की नाराजगी आ गई थी। वो बोले, तुझे क्या लगता है, जो तू देख नहीं सकता, क्या वो सच नहीं हो सकता? मैंने हंसते हुए कहा, बाबा, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और भूत प्रेत जैसी बातें तो बस कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तू इतना ही यकीन करता है तो आज रात मेरे साथ इस शमशान में रुक। जो सच है वो तुझे खुद दिख जाएगा। उनकी बात सुनकर मेरे मन में अजीब सी हलचल हुई, लेकिन मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया और उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है बाबा जी, मैं यही रुकूंगा, देखते हैं आप मुझे क्या दिखाते हैं। बाबा ने मेरी बात पर गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, रात के 11 बजे यहीं पर आ जाना, पर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। मैंने उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि यह रात मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात के 11 बज रहे थे। रामघाट का शमशान घाट दिन की चहल पहल से बिल्कुल ही उलट था। हर तरफ सन्नाटा, बस कभी कभी सुनाई देती दूर से आती कुत्तों की आवाज और चिताओं की लकड़ियों के टूटने की खटखट। मैं घाट की सीढ़ियां उतरते हुए धीरे धीरे शमशान की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। शमशान घाट पर पहुंचते ही मुझे एक तेज गंध का एहसास हुआ। ये वो गंध थी जो जलते हुए शवों से उठती है। धुआं और राख से भरी हवा मेरे गले में चुभने लगी। वहां पहले से 2-3 चिताएं जल रही थी। कुछ चिताएं बुझ चुकी थी, लेकिन उनके पास राख और जले शव के टुकड़े साफ दिखाई दे रहे थे। शमशान के बीचों बीच बाबा पहले से बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर वही गहरी नजरें और एक अजीब सा शांत भाव था। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, वो बिना कुछ बोले उठे और मेरे पास आए। अगर डर लगता है तो अभी लौट जा, बाबा ने कहा। उनकी आवाज में चुनौती थी, लेकिन उनका लहजा एकदम सपाट। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, डर किस बात का बाबा? मैंने कहा था मैं यहीं रुकूंगा तो मैं रुकूंगा, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। बाबा ने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने इशारे से मुझे पास आने को कहा और फिर मुझे एक बुझी चिता के पास ले गए। चिता पर जले शव की राख और कुछ हड्डियां अभी भी साफ दिख रही थी। यह दृश्य बेहद असहज कर देने वाला था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर डर न आने देने की कोशिश की। शमशान के सन्नाटे में सिर्फ चलती लकड़ियों की चटकने की आवाज गूंज रही थी। माहौल धीरे धीरे और भी भारी लगने लगा। फिर बाबा ने अपने थैले से भभूत निकाली और अपने चारों ओर से छिड़कने लगे। उन्होंने भभूत से एक घेरा बनाया और मुझसे बोले, इस घेरे में आकर बैठ जा, यहां से बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो। जो होगा अब उसे देखने के लिए तैयार रहना। मैंने उनकी बात मान ली और घेरे के अंदर जाकर बैठ गया। चारों तरफ चिताओं की राख और जलती लकड़ियां थी। बाबा ने मटमैली मिट्टी से बनी आधी अपनी कटोरी निकाली, जिसमें कुछ राख और हड्डियों के टुकड़े थे। वो उसे अपने पास रखकर मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज धीरे धीरे ऊंची होती जा रही थी। उनके मंत्रों का उच्चारण गूंजने लगा, मानो शमशान की हर गूंजती चुप्पी को चीर रहा हो। मैं चुपचाप बैठा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मेरा आत्मविश्वास जो मैंने बाबा के सामने दिखाया था, अब धीरे धीरे डगमगाने लगा। शमशान का माहौल अब और भी रहस्यमय हो गया था। हल्की हल्की ठंडी हवा बहने लगी, लेकिन उस हवा में राख और धुएं की चुभन थी। ऐसा लग रहा था कि हर चिता, हर राख, हर जलती हुई लकड़ी मुझे देख रही हो।
बाबा की मंत्रोच्चार की आवाज़ अब तेज हो चुकी थी और उनके शब्द मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। मैंने आसपास देखा तो हर चीज़ मुझे और अजीब लगने लगी। ऐसा लगा जैसे चिताओं की लपटें अचानक और तेज हो गई हो। हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं अपने डर को बाहर आने नहीं दे रहा था। बाबा ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखा। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी जो कह रही थी, ये सिर्फ अभी शुरुआत है। रात के 1 बजने वाले थे। शमशान के चारों ओर एक गहरा सन्नाटा और अजीब सी गूंज थी। बाबा अब भी मंत्रोच्चार में लीन थे और मैं घेरे के अंदर बैठा हुआ था। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी और मांस की। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास कुछ हलचल हो रही हो। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि ये मेरा वहम है, लेकिन फिर मेरी नज़र पास की एक बुझी हुई चिता पर गई। वहां कुछ हलचल सी दिखाई दी। राख और जली लकड़ी अपने आप हिल रही थी। मैंने जब ध्यान से देखा तो लगा जैसे कोई चिता के पास खड़ा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब सिर्फ मेरा वहम है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी उस चिता से मुझे कोई उठता हुआ दिखाई दिया। उसका शरीर आग जला था, उससे धुआं और राख निकल रही थी। उसकी आंखें सीधी मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखें गहरी लाल थी, जैसे किसी क्रोध या दर्द से भरी हो। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बुरी तरह से डर गया था। यह कोई कल्पना नहीं थी, ये सब सच में हो रहा था। मैंने अपनी आंखों को मसलते हुए ये देखने की कोशिश की कि शायद मैं भ्रमित हो रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति अब भी वहीं था और उसकी नजरें सीधी मेरी ओर टिकी हुई थी। अब वो अधजला व्यक्ति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ चिता की राख हवा में उड़ने लगी। उसकी अधजली त्वचा से जलने की गंध आ रही थी। मैंने डरते डरते बाबा की ओर देखा। मेरे चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन बाबा बाबा अपनी जगह पर एकदम शांत बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब उनके लिए बेहद सामान्य हो। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा। बाबा ने अपनी ठहरी हुई आवाज में मुझसे कहा, अब डरता क्यों है? तूने इसे बुलाया है, ये तेरे सवालों का जवाब देने आया है। जो तूने मजाक उड़ाया था, ये उसी का उत्तर है। अब इससे बात कर। अगर तूने इसकी बात नहीं सुनी तो तेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मेरी हालत और ख़राब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरे पैर कांपने लगे थे और मेरा मन भाग जाने को कह रहा था, लेकिन बाबा की गंभीर आवाज़ और उस अधजले व्यक्ति की आंखें मुझे कहीं जाने नहीं दे रही थी। वो अब बिल्कुल घेरे के पास आ चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी काया से राख झर रही थी। उसकी आवाज़ में एक डरावना कंपन था। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे मेरी कहानी सुननी होगी। शमशान की ठंडी रात अब और ठंडी हो चुकी थी। मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे वहीं रुककर उसकी बात सुननी पड़ी। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? बस यूं ही, मैंने कांपते हुए कहा। फिर उसने बताया, मैं मोहन हूं। इसी घाट पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ। मैं गरीब था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था और मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। लोग मुझे पागल और एक गलत आदमी समझते थे और सबने मुझे चोर समझकर मार डाला। उसकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। बाबा ने कहा, इसकी पूरी कहानी सुन और इसे समझ, यही तेरा इम्तिहान है। मोहन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी बातें सच्ची और दर्द भरी लग रही थी। उसने कहा,
शमशान में आने वाले लोग सिर्फ यहाँ लाशों को जलाने नहीं आते। कुछ लोग अपने गुनाहों का बोझ यहाँ छोड़ जाते हैं और मैं उन्हीं गुनाहों की गवाही हूँ। उस अचली आत्मा ने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और पश्चाताप का अजीब मिश्रण था। उसने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। यह आत्मा मोहन नाम के व्यक्ति की थी जो अपनी गलतियों के बोझ तले दबकर इस दुनिया से चला गया था। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मोहन की बात खत्म होते ही वो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी गहरी लाल आंखें अब कुछ नरम लग रही थी, जैसे वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुका हो। बाबा, जो अब तक शांत बैठे सब देख और सुन रहे थे, उठे और उन्होंने अपनी थूनी से थोड़ी राख उठाई और अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उनके शब्द गूंजने लगे, मानो पूरे शमशान ने उन्हें सुन लिया हो। बाबा ने अपने हाथ में जल उठाया और उस पर मंत्र फूका और फिर जल को मोहन की ओर छिड़क दिया। जैसे वो पवित्र जल मोहन के अजले शरीर पर गिरा, उसके शरीर में कंपन होने लगी। उसकी राख हवा में घुलने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। मोहन की आंखें आखिरी बार बाबा की ओर झुकी, जैसे उनका धन्यवाद कर रही हो, और फिर वो शमशान की हवा में पूरी तरह विलीन हो गया। घटना इतनी तेजी से घटी कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। बाबा ने मेरी ओर देखा और गंभीर आवाज में बोले, अब तुझे समझ आया कि भूत प्रेत क्या होते हैं। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, वे हमारी गलतियों का आईना है। हर आत्मा एक सच्चाई लेकर भटकती है। उनकी शांति का रास्ता उन्हीं की सच्चाई में छुपा होता है। बाबा के शब्द मेरे मन में गूंजने लगे। मैंने खुद को बेहद छोटा और मूर्ख महसूस किया। जो चीजें मैं मजाक समझता था, उनका सच इतना भयानक था। बाबा ने फिर मेरी ओर देखा। उन्होंने अपने पास में रखे मटके का जल उठाया और कुछ मंत्र पढ़े और उसे मेरे ऊपर छिड़क दिया। यह तेरी सुरक्षा के लिए है, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अपने झोले से एक काले धागे में बंधा हुआ ताबीज निकाला। इसे अपने गले में पहन लेना। अगले 40 दिन तक इसे उतारना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुझे किसी भी बुरी शक्ति से बचाएगा, बाबा ने कहा। उनकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, लेकिन उनका चेहरा अब शांत लग रहा था। मैंने बिना सवाल किए उनके निर्देश माने। मैंने सिर झुकाया और ताबीज अपने गले में पहन लिया। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और एक गहरी बार, आखिरी बार मुझे देखा। अब तू जा सकता है, लेकिन जो तूने आज सीखा उसे कभी भूलना मत। उस रात मैंने जो देखा और महसूस किया, उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एक डर का एहसास नहीं था, बल्कि ये एक गहरी सीख थी। भूत प्रेत सिर्फ कहानियां का हिस्सा नहीं होते, वे किसी की अनकही सच्चाई, किसी का अधूरा जीवन और किसी की पीड़ा का प्रतिबिंब हो सकते हैं। शमशान से निकलते वक्त मेरी चाल भारी थी और मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं ये जान चुका था कि यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। शमशान की उस रात ने मुझे बदल दिया। अब मैं भूत प्रेत की कहानियों को मजाक नहीं समझता। वह हमारी दुनिया के एक हिस्से की सच्चाई है जिसे हम जानना नहीं चाहते। भूत प्रेत बहस डराने वाली कहानियां नहीं होते, वे इंसानी गलतियों और पापों का नतीजा हो सकते हैं। उस रात के बाद मैंने इस सच को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।